नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करने वाले हैं हम सूर्य के मकर राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप सभी के जीवन पर। और जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो जो बनेगा मुहूर्त, उसमें क्या उपाय कर लेंगे कि आने वाला जीवन हमारा बेहतर हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, सकारात्मक हो जाए। तो ग्रहों में राजा हैं सूर्यदेव, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, राजतंत्र के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, अग्नि के कारक हैं। इनका गोचर में परिवर्तन हो रहा है, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि शनि देव की पहली राशि है और सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव महाराज। उनकी राशि में प्रवेश करेंगे कब? 14 जनवरी 2025 को दिन में 2:58 पर मंगलवार को। सूर्य की संक्रांति का जो समय होता है वो 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद तक होता है, जिसमें 4 घंटे पहले 4 घंटे बाद का महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, लेकिन ये प्रवेश कर जाएंगे 2:58 के बाद मकर राशि में। मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति हुई होगी और सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ हो जाएगी। उत्तरायण यात्रा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। विश्व पितामह से लेकर के अनेकों प्रसंगों में यह चर्चा हुई है कि लोग अपने प्राण त्यागने के लिए अपने प्राण को रोके रहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो जाए। तो सूर्य उत्तरायण का महत्व क्या है? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में विशेष रूप से ऊर्जा की कमी महसूस होती है, ठंडक बढ़ जाती है। और जो सूर्य के प्रभावित लोग हैं, सूर्य से प्रभावित लोग हैं, उनके प्रकृति में नरमी आ जाती है, तेज, उनके तीव्रता में कमी आ जाती है, उनके कार्यशैली में कमी देखने को मिलती है। इतना बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की यात्रा में होते हैं। उत्तरायण होते हैं तो तीव्रता बढ़ने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, विशेष करके पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में। तो इनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या दान पुण्य करेंगे, इसको जानेंगे हम। और जैसे ही ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कहा जाता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति, जिसे कहीं कहीं खिचड़ी भी कहा जाता है, ये उत्सव का दिन है, परम पुण्यदायक की स्थिति है। इस दिन दान का बड़ा महात्मा है। आप पवित्र सरोवर में स्नान करिए। इस वर्ष तो महाकुंभ की स्थिति है, वहां पहुंच करके स्नान करिए, दान करिए। अब दान क्या करेंगे? तो दान का जो विधान बताया गया है वो बताया गया है कि आप इस दिन दुशाला का दान करें। दुशाला, कंबल, छाता, जूता, धार्मिक पुस्तकें, पंचांग, अन्न का दान, ऊनी वस्त्र गरीबों को भी करें। और जो देवतुल्य लोग हैं, जो साधु संत हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में अपना जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं और प्रयाग की पावन भूमि पर पहुंचे हुए हैं, तो वहां पहुंचने का प्रयास करिए इस एक महीने में जब सूर्य मकर राशि में है। तो क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, बहुत बेहतरीन स्थिति है। सूर्य का सकारात्मक प्रभाव ही आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में पहुंच करके दान पुण्य का लाभ ले लीजिए। अब आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम जानेंगे। भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण से यह इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, बैंकिंग से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर के भारत के पुरुषार्थ से लेकर के एक सकारात्मकता का बोध कराने वाला समय होगा। बहुत अच्छी प्रगति प्रदान करने वाला है भारत के लोगों की, भारतीय आम जनमानस की, भारतीय सरकार की। पूरे विश्व स्तर पर भारत का नाम विश्व स्तर पर चमकेगा। अब कुंभ हो, इस बार महाकुंभ की स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो पूरे विश्व भर में भारत के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आम जनमानस के प्रकृति का चर्चा बढ़ जाएगा, चर्चा की जाएगी सकारात्मक रूप से। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, समय है पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, यज्ञ हवन आदि करने के लिए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मेष से लेकर के मीन तक की हम बात कर लें तो सूर्य उत्तरायण की यात्रा जब करेंगे तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, मेष राशि अथवा लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि लग्न पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए लग्न पर भी जरूर देखने का प्रयास आप लोग करिएगा।
लग्न नहीं पता तो राशि पर देखिएगा, नहीं राशि पता है तो जन्म राशि से, नाम राशि से आप देख लीजिएगा। तो मेष की बात करेंगे तो पराक्रम के कारक होकर के 10वें भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। सरकारी लाभ में वृद्धि हो जाना, पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होना, पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि होना, आपके वर्चस्व में वृद्धि होना, संतान पक्ष से शुभ लाभ की प्राप्ति हो जाना, अध्ययन अध्यापन में रुचि का बढ़ जाना और कार्य क्षेत्र में बुद्धि का सार्थक प्रयोग करते हुए आप दिखाई देने वाले हैं। तो क्या बात है, कितनी बेहतरीन स्थिति है। उसके बाद आप उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में माणिक्य रत्न मूल कुंडली के अनुसार धारण कर लीजिए और काली उड़द, काला तिल, काला कंबल, जूता, छाता इत्यादि का दान करके आप इस दिन के महत्व को, इस दिन के फल को प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वृषभ की बात करेंगे, वृषभ में सुख के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि हो जाएगा, भाई बहनों का सुख सानिध्य, स्नेह, प्रेम, आकर्षण प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपके कर्म के साथ मिल जाएगा तो अच्छी स्थिति बन जाएगी। पिता के सहयोग, सानिध्य, सुख में वृद्धि होगा, आशीर्वाद में वृद्धि होगा। राजनीति के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आप के लिए समय और अच्छा हो जाएगा, बेहतर होगा। सूर्य देव की उपासना करिए, अर्घ्य दीजिए, तिल गुड़ सामान्य लोगों में वितरित करिए, तांबे के बर्तन का आप दान कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन के लिए पराक्रम के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, पारिवारिक कार्यों में थोड़ा सा खर्च बढ़ाने वाले हैं। भाई बंधुओं मित्रों का को लेकर तनाव बढ़ सकता है। वाणी की तीव्रता में थोड़ा सा तीखा बोलना शुरू कर देंगे तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको बढ़ सकती है, मन में उलझन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आंखों की समस्या बढ़ सकती है, एलर्जी हो सकती है, ये कुछ आंखों में दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक एवं पराक्रम संबंधित कार्यों में देरी होगी, तनाव होगा। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और लाल चंदन हनुमान जी महाराज को अर्पित करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। कर्क की बात करेंगे तो कर्क में धन के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो सप्तम भाव में सूर्य बड़े अच्छे परिणाम नहीं देते, धन द्वितीय होकर के जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता। फिर भी एक अच्छी स्थिति क्या बनेगी, सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा टकराव, प्रेम संबंधों में टकराव, अवरोध, साझेदारी के कार्यों को लेकर के तनाव तो होगी लेकिन धन वृद्धि हो जाएगा। शुरू में हो सकता है साझेदारी का कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उसमें तनाव हो जाए, बने ना, फिर बाद में फायदा हो जाएगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर के व्यस्तता की बढ़ने वाली है। दैनिक रोजगार में प्रगति होगा। अत्यधिक तीव्रता के कारण विवाद की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य को नियमित जल दीजिए, काला तिल, उड़द और गुड़ का दान करना आपके लिए लाभदायक होगा। मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि की बात करेंगे, सिंह लग्न की बात करेंगे तो लग्न के कारक, राशि के कारक होकर छठे भाव में जा रहे हैं तो अच्छी स्थिति हो जाती है, लेकिन लग्न भंग भी हो जाता है, राशि भंग योग भी बन जाता है तो मनोबल डाउन होगा। परंतु प्रतियोगिता और शत्रुओं पर आप 20 पड़ेंगे, विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप इस बीच मुकदमे की स्थिति बनी हुई है आपके साथ तो आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है, ये अच्छी बात है। दूरस्थ यात्रा का योग बन सकता है। पुराने रोगों का शमन होता दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित रह सकते हैं। आंखों की समस्या के प्रति आपको सावधान रहना है। यात्रा खर्च में वृद्धि होने वाली है। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पूछना नहीं है, कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, आप जा सकते हैं। मूल कुंडली के अनुसार सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करिए। काला तिल, उड़द और काला कंबल, छाता का दान आप कर सकते हैं। कन्या की बात कर लें तो व्यय के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, उपाय बताएंगे, लेकिन क्या होने वाला है, अध्ययन अध्यापन में अवरोध हो जाएगा। आय के साधनों में अचानक वृद्धि की संभावना बनेगी। संतान पर खर्च की स्थिति बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ेगी। मन में विचलन तथा कार्यों को लेकर चिंता की स्थिति बनेगी। पराक्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और भोजन में खिचड़ी का दान आम जनमानस को करिए। तांबे का बर्तन दान करिए तो आपको लाभ होगा।
तुला की बात करेंगे तो लाभेश होकर के सुख भाव में जा रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है, बेहतर स्थिति है। विशेष करके जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ एवं आय के संसाधनों में वृद्धि होगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक होगा। वाहन के क्षेत्र से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सीने की तकलीफ, घबराहट, बीपी आदि की यदि शिकायत है तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी। पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। पीतल का बर्तन, भोजन और कंबल पीला विशेष करके आप दान करेंगे तो आपके लिए लाभदायक स्थिति उत्पन्न होगी। वृश्चिक वालों की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए दशम के कारकों का पराक्रम भाव में जा रहा है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ने वाला है, पराक्रम बढ़ने वाला है, पुरुषार्थ बढ़ने वाला है। भाई बंधुओं और मित्रों का सहयोग सानिध्य बढ़ने वाला है। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगा। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक विस्तार का योग बनता हुआ दिखाई देगा। और इस दिन उड़द, वस्त्र और मिष्ठान का दान करिए तो आपके लिए लाभ होगा। अब हम बात करेंगे धनु की। तो धनु में तो बहुत कारकत्व की स्थिति में हो जाते हैं। भाग्य के कारक धन भाव में जा रहे हैं तो धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। टीचर हैं, वकील हैं, सेल्स मार्केट से जुड़े हैं तो बेहतर करते हुए आप दिखाई देंगे। व्यापारिक विस्तार में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पिता का सहयोग, सानिध्य एवं आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मूल कुंडली के अनुसार सूर्य को बढ़ाने का कार्य करिए तो बढ़िया होगा। तांबे का बर्तन और काला तिल का दान आपके लिए महत्वपूर्ण है, बेहतर होगा। मकर की बात करेंगे। मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए अष्टम के कारक होकर के लग्न में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। सतर्क रहना उपाय बताऊंगा। पहली बात तो स्वास्थ्य के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। सिर में दर्द हो सकता है, मानसिक विचलन हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, घरेलू तनाव हो सकता है, उच्च अधिकारियों से विवाद की स्थिति या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है। पारिवारिक उलझनों में वृद्धि हो सकती है। साझेदारी के कार्यों में के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। दैनिक आय में परिवर्तन या अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन ज्यादा अप्रसन्न रह सकता है। कुछ मानसिक बोझ जैसा महसूस हो सकता है। उपाय में तांबे का टुकड़ा रविवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करिए। सूर्यदेव को जल दीजिए। पीला वस्त्र, पीला कंबल, पीतल का बर्तन, लाल चंदन, लाल रोरी, लाल फल, लाल पुष्प और तांबे का दान विशेष रूप से आपको लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में सप्तम के कारक हो जाते हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं तो सप्तमेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं तो आपके जीवन साथी पर खर्च की स्थिति बन रही है। दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दाम्पत्य जीवन में उलझन की स्थिति उत्पन्न होगी। आपका ऊर्जा व्यर्थ में बेकार होगा, मतलब व्यर्थ होगा। तनाव बढ़ेगा इस क्षेत्र से। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च होगा, यहाँ आपको सतर्क रहना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है। आंखों की समस्या के प्रति भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। सूर्यदेव को नियमित जल देना है। चांदी का दान करना है, कर सकते हैं तो करिए। चावल का दान आप कर सकते हैं तो कीजिए। जो गुड़ वाली लैया बनती है, भूजा और गुड़ को मिला करके लैया का दान करिए। गुड़ के साथ में अन्न का दान करिए, जल का दान करिए तो आपके लिए बेहतर होगा, सकारात्मक होगा। मीन की बात करेंगे तो मीन के लिए रोग के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दे करते। अचानक धन लाभ दे देंगे लेकिन अधिक परिश्रम करा करके ही लाभ की स्थिति बनाएंगे। शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनाएंगे। अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न कर देंगे। संतान पक्ष से तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। पराक्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठान में वृद्धि की स्थिति बनाएंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद यदि पहले से चल रहा है तो उसको खत्म भी कराएंगे, एक अच्छी बात है। आपको तांबे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करना है अथवा तांबे का बर्तन दान करना है किसी गरीब को। तांबे का
बर्तन का प्रयोग आपको नहीं करना है, काला तिल और उड़द का दान करना है, गुड़ का दान करना है, सूर्य को नियमित जल देना है और कोई भी कार्य करने से पहले पिता का आशीर्वाद लेना है, आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक किस प्रकार का परिवर्तन जीवन में आ सकता है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करेंगे हम कि यदि किसी तरह की कोई समस्या जीवन में है, विशेष करके बाहरी नकारात्मक शक्तियों का, भूत प्रेत का, या आप नर्वस महसूस करते हैं, एनर्जी लेस महसूस करते हैं, तो इसके लिए बहुत सुंदर समय चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उस दौरान 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक संस्थान द्वारा, उत्थान ज्योति संस्थान द्वारा श्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन होगा। उसमें आप सब सम्मिलित हो जाइए। सम्मिलित होकर के स्वयं हवन करिए। ब्राह्मण लोग तो करेंगे ही करेंगे, उसमें आप सम्मिलित होइए। संस्थान की तरफ से आपको हवन सामग्री मिलेगा, आप उसमें सम्मिलित होकर के हवन करिए। हनुमान जी को प्रसन्न करिए, उनकी कृपा होगी तो जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। गंगा स्नान करिए। स्नान करने के बाद आकर के संस्थान के जो शिविर है, शंख माधव मार्ग पर सेक्टर 10 में शिवकुटी के क्षेत्र से आपको आना है। कोटेश्वर महादेव के बगल में ही वो शिविर है, वहां पर आकर के गंगा स्नान करिए और यज्ञ में सम्मिलित होइए, भाग लीजिए, अपने सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए। और आप सभी को हम निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप उपस्थित होइए, आइए, पुण्य कमाइए।